जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन हिमतीर वनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन हिमतीर वनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर श्रीला प्रभुपाद प्राण धुरी जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर जय राधे जय राधे जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय निताय गौरंग जय निताय गौरंग जय निताय गौरंग निताय गौरंग हरि बोल जय जय प्रभुपाद 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 श्रीला प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी
वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीगुरुदीनतारिणं। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को स्वागत है। तो आज का विषय भगवत गीता यथारूप 9वें अध्याय श्लोक संख्या 5 9.5। न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगम् ऐश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः। न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगम् ऐश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः। शब्दार्थ न never च also मत्स्थानि situated in me bhutani all creation pashya just see me my yogam aishwaram inconceivable mystic power bhuta brit the maintainer of all living entities na never ch also bhutastha in the cosmic manifestation mama my atma self bhuta bhavanaha the source of all manifestations। अनुवाद और भावार्थ श्रीला प्रभुपाद द्वारा। जय श्रीला प्रभुपाद। And yet everything that is created does not rest in me. Behold my mystic opulence. Although I am maintainer of all living entities, and although I am everywhere, I am not a part of this cosmic manifestation. For myself is the very source of creation. तो कल तक जो चर्चा हुआ याद कर लेंगे। 9वें अध्याय प्रारंभ होता है। श्री भगवान उवाच इदं तु ते घूयतमं प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे ज्ञान विज्ञान सहितं यज्ञात्वा मोक्षस्य शुभात्। फिर दूसरा श्लोक राजविद्या राजगूयं पवित्रम इदम उत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्मं सुसुखं कर्तुं भव्ययम्। उसके बाद तीसरा श्लोक में भगवान ने क्या बताया? अश्रद्धान स पुरुष धर्मस्यास्य परन्तप न प्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। यहाँ भगवान बता रहे जिनको श्रद्धा नहीं है, अश्रद्धान पुरुष धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य वो मेरी प्राप्ति नहीं होगा। ऐसे लोगों को निवर्तन्ते फिर वापस आ जाएंगे। कहाँ पर? मृत्यु संसार वर्तमनि। इसी चक्कर में फंस के रहना पड़ता है, जन्म मृत्यु। जरा हम लोग ये सोचना गंभीरता से, क्या ऐसा ही फंस के रहेंगे? फिर मरने का, फिर जन्म लेने का, फिर मरने का, फिर जन्म लेने का।
क्या इससे मुक्त होना है? मुक्त होना है तो जो भगवान ने बताया वो हमें सही तरह से श्रद्धा के साथ करना चाहिए। क्या श्रद्धा रखना है? एक, भगवान के नाम और भगवान में कोई भेद नहीं, और भक्ति सेवा भगवान की करना है प्रेम से। और ये विश्वास रहना कि हम लोग भक्ति सेवा करके जप करके भगवान के धाम पहुँचेंगे। ये सब श्रद्धा रखना। कृष्ण की एक आराधना करने से सारे देवी देवता उसमें आ जाते हैं, क्योंकि भगवान जड़ है। तो ये सब श्रद्धा रखकर भगवान की सेवा में लग जाना, फिर भगवान की कृपा से हम लोग इस संसार से मुक्त होकर कृष्ण के पास जाएंगे। और ये जो समस्या का समाधान है कृष्ण के पास जाने का, यहाँ इस संसार में समस्या है। एक बार कृष्ण पास गए तो फिर इस संसार में दोबारा फिर कभी नहीं आएंगे। अगर वो चाहते तो आसानी, हमें बहुत कष्ट उठाना है, आसानी से मिल जाएगा, नहीं मिलने वाला। तो आज के श्लोक भगवान बता रहे हैं, एंड येट एवरीथिंग दैट इज क्रिएटेड डज नॉट रेस्ट इन मी। अभी पिछले श्लोक चौथा श्लोक में भगवान ने क्या बताया? बाय मी इन माई इनकंसीवेबल फॉर अनमैनिफेस्टेड फॉर्म द एंटायर यूनिवर्स इज परवेडेड, ऑल बीइंग्स आर इन मी बट आई एम नॉट इन देम। सारे जीव मेरे अंदर है लेकिन मैं उनके अंदर नहीं। तो आज की श्लोक है, येट एवरीथिंग दैट इज क्रिएटेड डज नॉट रेस्ट इन मी। अभी देखे तो विपरीत हो रहा है इधर। भगवान बता रहे कि सारे जीव मेरे अंदर है लेकिन मैं उधर नहीं हूँ। और आज के श्लोक भगवान बता रहे, एंड येट एवरीथिंग दैट इज क्रिएटेड डज नॉट रेस्ट इन मी। मेरे अंदर नहीं है, यानी कि भगवान के जो दिव्य ज्योति है ब्रह्मन, उसके अंदर है, भगवान कृष्ण के अंदर नहीं। Behold my mystic opulence, although I am the maintainer of all living entities, and although I am everywhere, I am not a part of the cosmic manifestation, for myself is the very source of creation. सब कुछ भगवान से ही आया, सब जगह में भगवान है, लेकिन भगवान के अंदर ये सब नहीं होता। देखेंगे तात्पर्य में प्रभुपाद जी क्या बताते हैं। द लॉर्ड सेज दैट एवरीथिंग इज रेस्टिंग ऑन हिम मत्स्थानी सर्वभूतानि। दिस शुड नॉट बी मिसअंडरस्टूड दैट द लॉर्ड इज नॉट directly concerned with the maintenance and sustenance of this material manifestation. Sometimes we see a picture of Atlas holding the globe on his shoulder. He seems to be very tired holding the great earthly planet. हम लोग पहला देखे थे न बचपन में स्कूल में जब थे, तो ये विदेश लोगों की, वहाँ के फिलोसोफर्स, वहाँ के तत्व, उनकी कल्पना है कि अटलास, वो अटलास है भगवान, ऐसा क्या क्या उनकी कल्पना। वो धरती को उठाया ऐसा, वो बहुत बार है ऐसा लग रहा है उसको। ये उनकी कल्पना है, ये हकीकत नहीं है। क्या भगवान को ये सब भार होता है क्या? Such an image should not be entertained in connection with Krishna who upholding the created universe. He says that although everything is resting on him, he is alone. The planetary systems are floating in space, and this space is the energy of the Supreme Lord. सब कुछ भगवान के अंदर है और नहीं भी है, उसके शक्ति में ये सब है। स्पेस यानी कि मैन मैनिफेस्टेड ब्रह्मज्योति उसके अंदर है, स्वयं कृष्ण के अंदर नहीं रहता, उसकी शक्ति में ये सब होता है। अभी हम लोग पिछले अध्याय में देख चुके 7.7
वहां भगवान ने क्या बताया? मतः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वम इदम प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। O conqueror of wealth, there is no truth superior to me. Everything is resting on me as pearls are strung on a thread. मेरे ऊपर और कोई नहीं। अर्जुन को धनंजय कहा गया, कॉन्करर ऑफ वेल्थ। मेरे ऊपर और कोई, यही भगवान। भगवान के ऊपर और कोई है तो कैसा भगवान? मतः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वम इदम प्रोतम। सब कुछ मेरे अंदर ही टिका हुआ है, जैसे सूत्रे मणिगणा इव। अंदर एक सूत्र है ना, उसके ऊपर ये सब मणि टिका हुआ है। उसी तरह सारा जगत, चाहे आध्यात्मिक हो, भौतिक हो, सारे जीव, सब कुछ भगवान से ही आया, भगवान से ही उसके ऊपर ही टिका हुआ है। और वही उसके पालन सब करते हो। दी प्लानिटरी सिस्टम्स हो गया, बट ही इज डिफरेंट फ्रॉम स्पेस। He is differently situated. Therefore, the Lord says, although they are situated on my transcendental energy as the Supreme Personality of Godhead, I am aloof from them. ये सब मेरी शक्ति के अंदर ही समा हुआ है, लेकिन भगवान स्वयं उससे अलग ही है। This is the inconceivable opulence of the Lord. Inconceivable अर्थ क्या होता है? इंग्लिश में होता है अचिंत्य। अचिंत्य इंग्लिश में होता है इनकंसीवेबल, संस्कृत में होता है अचिंत्य। अचिंत्य का मतलब है हमारा चिंतन शक्ति से बाहर। हम लोग सोचते कि बहुत हमारी बुद्धि बहुत है, ऐसा है, क्या समझ सकते हम लोग? थोड़ा बहुत, वो भी जो समझाता है उतना ही समझ सकते। आगे आने वाले अध्याय 10वें अध्याय में भगवान अपने विभूति, अपने ऐश्वर्य के बारे में बताते हैं। और अंत में भगवान ये बताया कि अर्जुन, मैं तुझे सिर्फ उतना ही बता रहा हूं जितना तू समझ सकता है। ऐसा नहीं कि इतना ही है, बहुत है जो तुम समझ नहीं पाओगे, बहुत है ऐसा। उसी तरह हम लोग कितना समझ सकते हैं उतना ही भगवान बता रहे हैं। इतना ही है नहीं, और भी है जो हम समझ नहीं पाते। और एक जगह लेक्चर में प्रभुपाद जी बताते, अपने हिंदी लेक्चर में प्रभुपाद जी का ही, भगवान कृष्ण के बारे में कोई जान नहीं सकता, लेकिन वो कृपा करके कितना बताता है उतना ही हम समझ सकते। बहुत स्पष्ट बताए प्रभुपाद जी, कृष्ण के बारे में कोई जान नहीं सकता, लेकिन वो कृपा करके कितना बता रहा है उतना ही हम लोग समझ सकते हैं। भगवान की शक्ति अपार है। पराश शक्ति विविधैव श्रूयते। और हम लोग है इनफिनिटेसिमल और वो है इनफाइनाइट। ये बात हमें सोचना चाहिए। हमारे शरीर के अंदर ही क्या चल रहा है पता नहीं, मालूम है? क्या चल रहा है कुछ भी मालूम नहीं। अंदर क्या क्या हो रहा है कुछ मालूम नहीं। तो ये हमारे शरीर के अंदर ही क्या चल रहा है पता नहीं, तो ये सब जगत में क्या चल रहा है कैसे मालूम पड़ेगा? और अलग अलग लोक है, स्पेस, वो ये सागर के अंदर कितने जीव है, कुछ हमारी समझ के बाहर। इसलिए अचिंत्य।
ये जीव गोस्वामी बताते हैं। कृष्ण के बारे में जानना है, पहला ये बात समझ लेना कि कृष्ण अचिंत्य, हमारा चिंतन शक्ति से बाहर, इनकंसीवेबल। एक और एक उदाहरण देता हूं। एक चींटी है, चींटी, एंट। समझो ये चींटी यहां पर है, मेरे हाथ के ऊपर आ रहा है। क्या वो चींटी मुझे देख सकता है? मैं कौन हूं, मेरी पहचान उसकी समझ के बाहर है। क्या देख सकेगा उतना? चींटी ज्यादा से ज्यादा इतना देख सकेगा, और ऊपर थोड़ा, बस मुझे देख सकता है सारा शरीर। तो ये चींटी के जैसे उसके योग्यता है, क्षमता है, उतना ही बस। और एक उदाहरण, चींटी एक पहाड़ के ऊपर है। क्या वो चींटी पहाड़ को देख सकता है? क्या क्या है इस पहाड़ के अंदर? उसी तरह हम लोग इतने सूक्ष्म और भगवान इतने महान और हम लोग सोचे कि हम लोग समझ लेंगे। इसलिए ये बात बहुत इंपॉर्टेंट, इनकंसीवेबल। हाँ, तो आगे देखेंगे। दिस इज इनकंसीवेबल ऑपुलेंस ऑफ द लॉर्ड। इन द Nirukti Vedic dictionary it is said, the Supreme Lord is performing inconceivable wonderful pastimes, displaying his energy. His person is full of different potent energies, and his determination is itself actual fact. एक श्लोक अभी जो बताया, थोड़ा बताया उसके बारे में। पराश शक्ति विविधैव श्रूयते, स्वाभाविक बल ज्ञान क्रिया, न तस्य कार्यम कारणम च विद्यते, न च सम ऊर्ध्व अधिक न दृश्यते। मतलब भगवान की शक्ति अपार, मल्टीफेरियस एनर्जीज, पराश शक्ति। और वो शक्ति के अंदर ही स्वाभाविक दृष्टि से बल ज्ञान क्रिया, ये तीनों है। स्वाभाविक बल ज्ञान क्रिया, उसके अंदर ही शक्ति है, और बल भी है, बल ज्ञान है, और क्रिया कार्य कर सकता है। और खुद भगवान को कुछ करने की जरूरत नहीं। न तस्य कार्यम कारणम च विद्यते। वो अनंत शेष के ऊपर आराम से लेटे हुए। हम लोग अगर लेटे रहे ऐसा, क्या अपना घर, अपनी कारोबार चला सकते हैं? बंद हो जाएगा सब। हम लोग दिन रात कितना परिश्रम करना पड़ता है। एक घर चलाना है, या कुछ दफ्तर में काम करना है, या बिजनेस करना हो, कितना परिश्रम करने पड़ता है हम लोगों को। लेकिन भगवान, उसको भी बहुत परिश्रम करना पड़ता है। ये सारा संसार चलाना है, इधर क्या क्या हो रहा है सब नेट में देख रहा है। क्या भगवान बैठकर हो रही, ये इधर बराबर वो बराबर, ये कुछ करने की जरूरत नहीं खुद को। वो न तस्य कार्यम कारणम च विद्यते, अनंत शेष के ऊपर लेटे हुए, और क्या सोए हुए। हमारी नींद की तरह नहीं। हमारा नींद जो है तमोगुण में होता है, उसका नींद योग निद्रा। सब जानते भगवान। तेन विना तृणम भी न चलती। उसकी आज्ञा के बिना एक घास के पत्ता भी हिल नहीं सकता। ब्लेड ऑफ ग्रास, वो भी हिल नहीं सके। तो ये सब भगवान के बारे में जानना आसान नहीं। पिछले अध्याय 7.3 वहां खुद कृष्ण ने बताया, मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चिद यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेति तत्वतः
हजारों हजारों मनुष्य में कुछ ही लोग आध्यात्मिक की ओर आ जाते, और जो आध्यात्मिक में आए वो कुछ लोग सिद्ध हो जाते, और जो सिद्ध हुए उनमें से कोई एक मुझे जान सकता है। ये किसने बताया? खुद कृष्ण ने बताया। और भागवत में ऐसा ही और एक श्लोक आता है, मुक्ता नाम अपि सिद्धा नाम नारायण परायण सुदुर्लभ प्रशांतात्मा कोटिशपि महामुनि। मुक्त में, सिद्ध में कोई एक व्यक्ति नारायण परायण। नारायण परायण का मतलब जो भगवान को सही तरह से जान सकता है। सुदुर्लभ, ऐसे व्यक्ति सिर्फ दुर्लभ नहीं, सुदुर्लभ, वेरी रेयर। प्रशांत आत्मा कोटिशपि महामुनि। तो ये सब हमें याद रखना है, कृष्ण को जानना उतना आसान नहीं। और इसलिए प्रभुपाद जी एक प्रवचन में ऐसा भी बताया, कृष्ण के बारे में जानना बहुत मुश्किल है, तो क्या करना? अपने बारे में पहला जान लो। अपने बारे में क्या बारे? अपने बारे में, यानी कि आत्म के बारे में जान लो पहला, फिर भगवान को समझना आसान हो जाएगा। पहला अपने आप के बारे में, हम आत्मा है, आत्मा के बारे में जानकारी मिला। आत्मा का जन्म नहीं, उसका मरण नहीं, हाँ, वो आत्मा सच्चिदानंद है। ये सब हमें जानकारी मिल गया, फिर भगवान को समझना आसान हो जाए। इसलिए आत्मा को क्या कहा गया प्रभुपाद जी ने? सैंपल गॉड। जैसे खून की परीक्षा करते ने, ब्लड टेस्ट, कितना खून की परीक्षा करते, थोड़ा मात्र लेते उधर परीक्षा, वो जो समझ लिया, वो परीक्षा कर लिया, उसका रिपोर्ट आ जाता है, ब्लड टेस्ट। उससे पता लगता है कि सारा शरीर के अंदर खून कैसा है। ठीक उसी तरह आत्मा के बारे में जान लिया, उसके बारे में जानना है और भी आसान हो जाता है। तो देखेंगे आगे, तो भगवान की पराशर शक्ति और वो सब उसके अंदर स्वाभाविक से बल, ज्ञान, क्रिया, और खुद को न तस्य कार्यम कारणम च विद्यते। इसके लिए भी एक प्रभुपाद जी उदाहरण दी। समझो एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है, कोई टाटा है, वो है, बहुत सारे कारखाने हैं उनका, हजारों हजारों लोग काम करते हैं, और हो सकता है वो खुद किधर भी गोल्फ खेलते रहते हैं। अरे इतने सारे कारखाना है सारा भारत में, और वो आराम से गोल्फ खेल रहा है। कैसे चला रहा है? हर दिन लेकर चाबी लेकर जाता है क्या खोलने के लिए? नहीं, उनके लोग हैं, उनको सौंप दिया। एक मनुष्य अगर ऐसा कुछ कर सकता है तो भगवान क्या भी सोचो। उसकी कोटि कोटि ब्रह्मांड है, सब कुछ चलता है उसकी शक्ति के द्वारा ही चल रहा है, और खुद को कुछ करने की जरूरत नहीं। और न तस्य कार्यम करणम च विद्यते। आगे न च सम ऊर्ध्व अधिक न दृश्य। भगवान के समान भी कोई नहीं, उसके ऊपर तो कोई है ही नहीं। आगे देखेंगे। The Lord is performing inconceivably wonderful pastimes, displaying His energy. भगवान जो लीला करते, इनकंसीवेबल, कुछ भी लीला भगवान का ले लो, कोई मनुष्य ऐसा कर नहीं सकता। भगवान राम के अवतार में सेतु बनाया समुद्र के ऊपर। पत्थर को अगर आप पानी में डालें तो पत्थर डूब जाता है, लेकिन पत्थर के ऊपर क्या लिखे? श्री राम। पत्थर डाल दिया, वो हिलने लगा। ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, वो ये क्या हुआ? लोग ये सब कहानी है, ऐसा कैसा हो सकता है, ऐसा लोग बोलते हैं। आज भी है वो पत्थर,
आप जाकर देख सकते हैं। इधर दक्षिण हिंदुस्तान में कुछ हम लोग जो गए थे यात्रा में, रामेश्वर इधर उधर, तो कुछ पत्थर वहाँ रखे वो मंदिर के अंदर, पानी के अंदर, वो पानी के ऊपर रखा, ऐसा अंदर दबाओ ऊपर आ जाता है, पत्थर ही है वो। तो भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं, कुछ भी कर सकते। इम्पॉसिबल पॉसिबल, पॉसिबल इम्पॉसिबल, दोनों कर सकते हो। हमारे लिए इम्पॉसिबल, भगवान के लिए इम्पॉसिबल पॉसिबल। हमारे लिए पॉसिबल है लेकिन वो भी इम्पॉसिबल कर सकते हो, कुछ भी कर सकते भगवान। तो ये भगवान का लीला, जैसे भगवान रास लीला रचाए, तो कितने गोपी थे उधर, कोई हिसाब नहीं है उसका। लेकिन भगवान इतने रूप ले लिया, हर एक गोपी को ऐसा ही लग रहा है कि कृष्ण मेरे साथ ही रास लीला कर रहा है, रास नाच रहा है। कितने गोपी थे, सब गोपी को ऐसा ही लग रहा है कि कृष्ण मेरे साथ है, यानी कि भगवान उतना रूप ले लिया। ऐसा कोई कर सकता है? 16,108 रानी थे भगवान की। ये तो शादी हुआ, ये गोपी तो शादी नहीं है। लेकिन लोग गलत समझते कि ये ऐसा नहीं है जो हमारे मनुष्य के समाज में, ये सब ऐसा नहीं है, वो अलग ही है। तो 16,108 रानी, हर रानी के साथ था भगवान, हर एक को एक एक महल। ये सब भागवत में, तो ऐसा कोई इतना रूप ले सकता है क्या? ये एक पत्नी संभालना मुश्किल है। किसी को दो है तो हम देखे ऐसे लोगों को भी, उनकी हालत इतना खराब रहता है, दो पत्नी को संभालना। तो ये 16,108 रानी, सबको बड़ा बड़ा महल, सबके साथ भगवान थे। तो ये सब क्या है? इनकंसीवेबल। कैसे कैसे होता है, ऐसा कैसे होता है? हम लोग कर नहीं सकते क्या? भगवान को करना मुश्किल है क्या? ये 16,000 क्या, कितने होने उतना कर सकते। और एक उदाहरण दे देता हूं, हर जीव के साथ परमात्मा के रूप में है। कितने जीव है ये, क्या हिसाब? सब के साथ है वो, यानी कि कितना रूप हुआ उसका। वो भगवान ही ऐसा कर सकते हैं। आगे देखेंगे। His person is full of different potent energies, अभी बताया, and is different, and his determination is itself actual fact. In this way, the personality of Godhead is to be understood. We may think of doing something, but there are so many impediments, and sometimes it is not possible to do as we like. हम लोग क्या क्या इच्छा करते हैं, सोचते कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लेकिन बहुत सारी बाधा आ जाता है, कर नहीं पाते, और कभी कोशिश किया तो भी कामयाब नहीं होते। ये हमारी हालत। लेकिन भगवान के लिए सिर्फ संकल्प करने मात्र से हो जाता है। इसलिए क्या कहा गया? सत्य संकल्प। भगवान ने संकल्प कर लिया, हो गया। हम लोग संकल्प कर लिया कि घर बनाना, हो जाता है। नहीं, हमें इतना कष्ट उठाना पड़ता है, बहुत सारे बाधे आ जाता है, वो फिर बाद में हो सकता है। But when Krishna wants to do something, simply by his willing, everything is performed so perfectly that one cannot imagine how it is being done. इतनी परफेक्शन से काम हो जाता है, कैसे हो रहा है समझ नहीं पाते। अभी भी बोला नहीं, हमारा शरीर के अंदर ही क्या चल रहा है हमें पता नहीं। हम लोग खाया, उसको खाने के बाद रक्त कैसे बन रहा है, मांस कैसे बन रहा है, और उसमें सब कुछ मल मूत्र होकर निकल जाता है, कैसे हो रहा है ये सब
कुछ भी मालूम नहीं। ये हमारा शरीर के अंदर ही क्या चल रहा है, सब अचिंत्य। और ये सब जो बाल आता है, डेड सेल है, बाल, नील्स, वो भी बाहर, मल मूत्र सब बाहर निकलता है। ये सब डेड इसलिए बाहर आ रहा है, फिर उसको कट करना, नहीं, नेल्स कट करते, मल मूत्र बाहर चला जाएगा। ये सब कैसे हो रहा है हमारा शरीर के अंदर, और ये सारा ब्रह्मांड में क्या क्या चल रहा है। सबकी देखभाल करने वाला वही है। एक उदाहरण और एक दिया जाता है। एक काला चींटी है, काला चींटी, काला पत्थर के अंदर है, पत्थर के ऊपर बैठा है, काला चींटी काला पत्थर के ऊपर, और एक कुएं के अंदर है, और वो कुआं अमावस के रात में, क्या आप उसको देख सकते हैं? अमावस के रात काला होता है, कुआं के अंदर पत्थर है, कुएं के अंदर पानी भी नहीं, लेकिन पत्थर है, और कुएं के अंदर है, वो काला चींटी उसके ऊपर है। क्या हम लोग देख पाते हैं? लेकिन वो सबकी देखभाल करता है। बड़े बड़े हाथी है अफ्रीकन जंगल में, 1 2 3 4 कितना, अरे एक हाथी यहाँ है बुरसावर मठ में, उसकी भी देखभाल करना। घर में रख सकते क्या हाथी को? हाथी पालन कर सकते हैं। ये कुत्ता का पालन करना भी मुश्किल है, हाथी को क्या पालन कर। मठ में हाँ वो लोग करते हैं, एक वो भी एक पालन कर सकते हो, लेकिन जंगल में कितने हाथी हैं, उनकी देखभाल कौन कर रहा है? उनकी खाने की व्यवस्था कौन कर रहा है? सब कुछ चल रहा है। और ये धरती के ऊपर हुआ, पानी में कितना है? धरती तो एक अंश है, पानी 3 अंश है, 3/4 वाटर 1/4 लैंड, अभी भी ऐसा ही है। तो 3 अंश पानी, उसके अंदर कितने जीव है, क्या क्या उधर चल रहा है, सब की देखभाल करने वाला वही। नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहुनाम जो विदधाति कामान, ये वो एक ही है, वो सबकी कामना पूर्ण करते रहता है। आगे और एक 10 मिनट देख लेंगे। The Lord explains this fact, although He is the maintainer and sustainer of the entire material manifestation. He does not touch this material manifestation. सबकी देखभाल तो वही करता है, लेकिन इससे वो बाहर ही रहता है। अभी उदाहरण भी दिया मैंने, बड़ा कंपनी है, इतने सारे लोग काम, लेकिन वो मालिकवा नहीं है, उसकी शक्ति के द्वारा ही चलता रहता है। उसी तरह भगवान खुद नहीं रहते, उसकी शक्ति के द्वारा ही ये सब कुछ चलते रहता है। एक श्लोक जो आता है ब्रह्म संहिता में, ये इसी संदर्भ में क्या होता है, क्या बताया उधर? अग्निर्मही गगनम अम्बु मरुदिशश्च कालस्तथात्ममनशीति जगत्त्रयाणि यस्माद्भवन्ति विभवन्ति विशन्ति यञ्च गोविंदम आदिपुरुषं तमहं भजामि। क्या क्या बताया इधर? अग्नि, मही, मही का मतलब मिट्टी, अग्निर्मही गगनम आकाश, अग्निर्मही गगनम अम्बु पानी, अग्निर्मही गगनम अम्बु मरुद वायु, दिशश्च डायरेक्शन, काल टाइम, तथात्मा मन मनशीति, जगत्त्रयाणि 3 लोक। ये 3 लोक कौन सा है? एक ब्रह्मांड के अंदर 3 बाटें
अपर मिडल लोअर, जैसे रेलवे में बर्थ होता है ना, अपर मिडल लोअर बर्थ, ऐसा इस ब्रह्मांड के अंदर 3 भाग किया, अपर प्लैनेटरी सिस्टम, मिडल और लोअर। सिर्फ 3 लोग ऐसा नहीं, एक ब्रह्मांड के अंदर ही कोटि कोटि ब्रह्मांड है और हर एक ब्रह्मांड में एक सूर्य चंद्र, ब्रह्मा विष्णु महेश, और ये ब्रह्मांड के अंदर ये सब कुछ चल रहा है। कालस्तथात्म मनशीति जगत्त्रयाणि यस्मात् भवन्ति विभवन्ति विशन्ति यं च गोविंदमादि पुरुषम तमाम भजामि। इसका मतलब सब कुछ आया भगवान से ही, वही उसकी पालन करता है और अंत में जब प्रलय हो जाता है उसके अंदर ही समा जाता है। इसके लिए उदाहरण, बहुत सिंपल उदाहरण देता हूँ। मिट्टी का घड़ा, अभी गर्मी के मौसम में आता है नहीं, मिट्टी का घड़ा बेचना शुरू कर देते, सभी लोग लेके जाते घर में, उसके अंदर पानी डाल के रखते, ठंडा पानी पीना है गर्मी के। हाँ, मिट्टी का घड़ा, ये उदाहरण। मिट्टी का घड़ा किससे बना हुआ है? मिट्टी से। उसको रखेंगे कहाँ आप? घर में ले आए, कहाँ रखेंगे उसको? हाँ, टेबल के ऊपर, इधर उधर। टेबल कहाँ पर है? धरती के ऊपर ही नहीं, बना हुआ मिट्टी का, और वो टिका हुआ भी मिट्टी के ऊपर है, धरती के ऊपर ही टिका हुआ। ये हो गया बना हुआ मिट्टी का, टिका हुआ भी मिट्टी के ऊपर ही, और अंत में जब टूट जाता है कहाँ जाएगा? मिट्टी में चला गया सब। उसी तरह सब कुछ भगवान से ही आया, उसी से पालन होता है और अंत में सब उसके अंदर समा जाता है। आगे simply by his supreme will everything is created, everything is sustained and everything is maintained and everything is annihilated। अभी मैंने बता भी दिया, सृष्टि स्थिति प्रलय सब उसके अंदर चला जाता है। बहुत सरल उदाहरण भी दिया, मिट्टी का घड़ा। और एक उदाहरण ले लो, ये शरीर भी ले लो। ये शरीर किससे बना है? मिट्टी का ही है, पंचभूत, इसमें ज़्यादा मिट्टी ही है। और हम लोग जो खाते वो खाते, क्या खाते हो? वो भी मिट्टी है। कोई मिट्टी नहीं बोलता उसको, चपाती, दाल, राइस है, वो है, सब्जी है, वो ऐसा बोलते हैं उसको, फल है, जूस है, लेकिन वास्तव में मिट्टी का ही बना हुआ धरती से ही आता है और उससे ही हमारा शरीर के पोषण होता है। धरती से ही इसकी पोषण हो रहा है, धरती का ही, मिट्टी का ही बना हुआ है और अंत में मिट्टी में चला जाएगा। जैसे शरीर को जलाए तो राख, ये शरीर को जमीन के अंदर डालते कुछ लोग, वहाँ मिट्टी के साथ एक, यहाँ कुछ पशु खा लिया इसको, उसका मल, ये तो होने वाला ही, एक दिन ये 3 में से 1 हो जाएगा। तो उसी तरह ये सारा जगत सृष्टि भगवान से ही आया, उसी से पालन और अंत में उसी में समा जाता है। There is no difference between his mind and himself, as there is a difference between ourselves and our present material mind। देखो, हमारे और हमारे मन में भेद है, हमारे में, हमारा शरीर में भेद है। हम ये शरीर नहीं है, शरीर अलग, हम अलग, आत्मा, मन अलग, हम अलग। यहाँ 2 श्लोक याद कर लेंगे, 7.4, 7.5 गीता का ही। 7.4 में भगवान ने क्या बताया? भूमि आपो नलो वायुर खम, अर्थ वाटर फायर एयर ईथर, पंचभूत, मन बुद्धि अहंकार। भूमि आपो नलो वायुर खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इत्यम मन्ये भिन्ना प्रकृति अष्टधा। सब मिलाकर 8 हो गया। ये तो जड़ शरीर, सूक्ष्म शरीर का हुआ। ये दोनों हम नहीं है, ये जड़ शरीर भी नहीं, सूक्ष्म शरीर भी नहीं हम। फिर हम कौन है? वो 5वां श्लोक, अपरेयम त्वयदस अन्यम प्रकृतिम विद्धिम मे पराम
जीवभूत महाभावो हेदम धार्यते जगत। ये जड़ प्रकृति से मेरा भगवान बता रहे और एक शक्ति, ये जड़ प्रकृति है शरीर पंचभूत, इससे और एक शक्ति है मेरा अपरयम द्वैदस अन्यम। अन्यम का मतलब और एक, प्रकृतिम विद्धि में पराम, ये जड़ प्रकृति से भी श्रेष्ठ, पराम, सुपीरियर। और वो कौन सा? जीवभूत महाभावो। जीवभूत वही आत्मा, एकदम धार्यते जगत, वो आत्मा है, ये शरीर काम करता है। आत्मा निकल गया, बस आंखें है देखने वाला चला गया, कान है सुनने वाला चला गया, हाँ जीवा है बोलने वाला चला गया। भागवत की एक तात्पर्य में प्रभुपाद जी ऐसा लिखे है, जो हम लोग देख रहे हैं अभी, कभी भी जो देखते हैं वो सब भौतिक है। ये आंखें ये भी भौतिक, देखने वाला देखने वाला आध्यात्मिक है, कान के द्वारा सुनते, कान भौतिक, जो शब्द आए वो भी भौतिक, सुनने वाला वो आध्यात्मिक, वही आत्मा। ये सब हमें सोचना चाहिए। सिर्फ मनुष्य के जन्म में ये सब सोच सकते हम, पशु योनि में, पक्षी योनि, क्या सिर्फ खाने का सोने का बस उतना ही रहता हो। हर दिन देखो आपके सामने पशु पक्षी सब देखते रहते हैं। सुबह हम देखते रहते सब इधर ही गोवर्धन पक्षी ऐसा उड़ के जाते रहते, शाम के वक्त फिर ऐसा वापस जा रहे, कहाँ जाते क्या करते, उनका उनका घर है। जैसे सुबह घर से निकले वो ये काम करके फिर वापस घर में गया। ये पक्षी भी देखते शाम के वक्त ची 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 ची, तोते बहुत जाते रहते हैं, मोर भी बहुत है, वो कहाँ उड़ते नहीं लेकिन उनका भी अलग अलग जगह है। तोते बहुत दिखते हैं शाम के वक्त ऐसा जाते हैं, सुबह ऐसा जाते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या बिजनेस करते हैं, क्या उनका कारोबार, क्या पता है। उनका भी भाषा है, सब है उनका भी, जो हम लोग समझ नहीं सकते। हाँ, तो हमारे में, हमारे शरीर में भेद, कृष्ण और कृष्ण के शरीर में कोई भेद नहीं। एक सिंपल उदाहरण देता हूं भेद में, ये तीन याद रख लो आप, सत चित आनंद, सत चित आनंद, ये तीन याद रख सकते नहीं, लिखते जाओ। सत चित आनंद, ये है आत्मा का स्वरूप। सत का मतलब शाश्वत, चित का मतलब ज्ञान, आनंद ब्लिस, आनंद आनंद ही होता है हिंदी में भी, इंग्लिश में ब्लिस, इटर्नल, फुल ऑफ नॉलेज, फुल ऑफ ब्लिस, सच्चित आनंद। हाँ? ये आत्मा का स्वरूप हो गया। ये शरीर का हमारा, ये असत, वो सत्य और ये असत टेम्पररी, उसमें चित्त ज्ञान है, ये अचित, शरीर में ज्ञान नहीं, अचित। और वो आत्मा आनंद और ये निरानंद। हमारा शरीर आत्मा में भेद हो गया, मन और हमारे में भेद है, अलग है। कृष्ण के शरीर, कृष्ण नो डिफरेंस, कोई भेद नहीं, उसका शरीर भी सच्चिदानंद, आत्मा भी सच्चिदानंद, उसका मन भी सच्चिदानंद, सब कुछ सच्चिदानंद। लास्ट पॉइंट है, थोड़ा पढ़कर समाप्त करता हूं। बिकॉज ही इज एब्सोल्यूट स्पिरिट, हो गया। साइमल्टेनियसली द लॉर्ड इज प्रेजेंट इन एवरीथिंग, yet the common man cannot understand how he is also present personally. देखो भगवान हर जगह में है, yet the common man cannot understand how he is also present personally. He is different from this material manifestation, yet everything is resting on him. This is explained here as Yogam Aishwaram, the mystic power of the Supreme Personality of Godhead.
तो आम आदमी ये सब समझ नहीं पाता कि हर जगह में भगवान है। आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविताभि ताभिरेव निज रूपतया कलाभिः गोलोक एव निवसत्यखिलात्मभूतो गोविंदम आदिपुरुषम त्वमहं भजामि। भगवान गोलोक में है और साथ साथ में सत्य अखिलात्मभूतो हर जगह में भी है और अपने धाम में भी है। ये कैसे होता है? हम लोग एक जगह में बैठे इधर, दूसरे सब जगह नहीं है। हम एक यहाँ पर है गोवर्धन में, और वो भी ऊपर एक चौड़ा जगह में बैठा है इधर, दूसरा किधर नहीं है, इधर नहीं उधर नहीं, नीचे भी नहीं, इधर भी किधर भी नहीं, एक जगह प्रेजेंट और हर जगह एब्सेंट हम लोग, लेकिन भगवान हर जगह प्रेजेंट। इसलिए ओमनी प्रेजेंट। हाँ, भगवान क्या है? ओमनी प्रेजेंट, यानी कि हर जगह में भगवान प्रेजेंट, ओमनी प्रेजेंट। और दूसरा ओमनी प्रेजेंट, ओमनी सिएंट। ओमनी प्रेजेंट का मतलब सब जगह में प्रेजेंट। दूसरा क्या बताया? ओमनीसिएंट। ओमनीसिएंट का मतलब जो सब कुछ जानता है। और तीसरा ओमनीपोटेंट, सब शक्ति उसके पास है, ऑल पावरफुल, ऑल माइटी। ये भगवान ओमनीपोटेंट, ओमनीसिएंट, ओमनी प्रेजेंट, ये तीन भी याद रखना। तो तात्पर्य पूर्ण हो गया, समय भी हो गया। तो कल सुबह शनिवार 9 से 10 भागवत की प्रवचन करेंगे कन्नड़ में, और कल शाम इसी वक्त 7 से 8 बजे तक गीता का प्रवचन हिंदी में करेंगे। तब तक के लिए बहुत धन्यवाद। श्रीला प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवत गीता की जय। धन्यवाद।